यस बेटा। तो प्रोडक्टिविटी अपन पढ़ रहे थे, प्रोडक्टिविटी में ही आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून। तो बेटा अब इसी से जुड़ता हुआ एक और टॉपिक दैट इज टाइम स्टडी, वो हमको बेटा यहाँ पर पढ़ना। तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं टाइम स्टडी। इसी से रिलेट करता है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था बेटा कि ये इसी से रिलेट करता हुआ टॉपिक है। एक अपनी बुक में टाइम एंड वर्क स्टडी जो है ना बेटा, टाइम स्टडी, वर्क स्टडी और मेथड स्टडी, ऐसा भी एक टॉपिक दे रखा है, लेकिन वो थियोरटिकल है, चैप्टर नंबर 4 में दे रखा है। और जो हमारे यहाँ पर काम आने वाला है वो इसका प्रैक्टिकल पार्ट काम आने वाला है। और इसके भी क्वेश्चन अलग अलग पार्ट्स में बिखरे हुए हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर एक क्वेश्चन है, फिफ्थ चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन है, जबकि इसका चैप्टर सेपरेट ही होना चाहिए। तो लॉजिकली टेक्निकली हमारे मॉड्यूल के अंदर ये क्वेश्चन जो है जिस जगह पर प्लेस किए गए हैं वो गलत है। टाइम एंड वर्क स्टडी नाम से एक चैप्टर बना हुआ है, उसके अंदर ही ये क्वेश्चन होने चाहिए थे, लेकिन इधर उधर कहीं फिफ्थ चैप्टर में डाल रखे हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग में डाल रखे हैं, अलग अलग जगह। तो और वहां पर ना तो उस चैप्टर की जब थ्योरी पढ़ते हैं तो इनका कोई लेना देना भी नहीं होता है। तो इसीलिए अपन इनको एक ही जगह पर करके सारी चीजें भी पढ़ने वाले हैं। यूज और लिंक फिफ्थ चैप्टर के साथ में इसका थोड़ा बहुत बैठता है। देखो बेटा, टाइम स्टडी क्या काम आने वाली है, ओनली टाइम स्टडी। थ्योरेटिकल भी पॉइंट होते हैं इसमें, थ्योरेटिकल पर अभी बात नहीं, जैसा थ्योरेटिकल अपन एंड में सारे एक साथ ही थ्योरेटिकल बातें करेंगे, अभी अपना फोकस मेनली प्रैक्टिकल पे। तो टाइम स्टडी क्या काम आती है सबसे, आपने बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ी होगी या फिर अपन ने प्रोडक्टिविटी भी पढ़ी पीछे। तो क्या होता है कि कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए स्टैंडर्ड टाइम दिया जाता है। स्टैंडर्ड टाइम कि भाई इस काम को करने में इतना स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए। अब किसी पर्टिकुलर चीज को करने में कितना स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए ये कैसे निकाला जाता है, हाउ स्टैंडर्ड टाइम इज डिटरमाइंड, ये टाइम स्टडी में सीखने वाले। वी विल लर्न हाउ टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम आखिर कैसे निकाला जाए ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस वगैरह दे रखी हो तो उसका स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकाला जाता है, ये हमारे लिए मेन काम की चीज है, ये काम अपन यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो टाइम स्टडी से हमको क्या मिलने वाला है, हियर we will learn how to determine standard time of a प्रोसेस, या प्रोडक्ट बोल लो, किसी प्रोडक्ट का और प्रोसेस का स्टैंडर्ड टाइम कैसे डिटरमाइन किया जाता है वो अपन यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो इसको बड़े ध्यान से सीखिएगा बेटा, अब ध्यान से समझो इसको, सारी चीजें पर ध्यान दीजिए। विथ एग्जाम्पल अपन इसको प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। प्रैक्टिकली जब आप सीखोगे तभी आपको इसका लॉजिकली मीनिंग भी आएगा, और लॉजिकली आपको पता भी चलेगा कि हाँ सर ऐसा इस तरीके से ये होता है। देखो बेटा, यहाँ पर मेनली दो पार्टीज इन्वॉल्व है। दो पार्टीज को ले आते हैं वही। ये पहली पार्टी है हमारी, जिसका नाम है सुपरवाइजर। इसको हम बोलते हैं बेटा सुपरवाइजर। और ये दूसरी पार्टी है जिसको हम बोलते हैं लेबर। तीसरी पार्टी है कंपनी।
एक और पार्टी चाहिए, रुको अभी उसको लेके आते हैं, जस्ट वेट अ मिनट। यस बेटा। तो देखो बेटा, यहां पर अपन अगर बेटा देखते हैं तो ये कंपनी है एक, इस कंपनी ने इस व्यक्ति को बोला जो कि सुपरवाइजर है। ये व्यक्ति कौन है, इसका नाम क्या है, सुपरवाइजर है। इस सुपरवाइजर को बोला कि तुम ऐसे बैठ करके जैसे बैठे हो, बैठे बैठे लेबर को ऑब्जर्व करो, इसको, ये अपना लेबर है। और लेबर क्या करता है, मशीन पर काम करता है, ये अपनी मशीन है। तो सुपरवाइजर को बोला कि आप इस लेबर को क्या करो, ऑब्जर्व करो, और ऑब्जर्व करके हमें निकाल के बताओ कि ये लेबर और मशीन का मिला के कितना किसी प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ड टाइम आना चाहिए। लेबर यहां पर काम करता है। अब ये जो ऑब्जर्वेशन वगैरह जो चली, ये टोटल 100 आवर्स के लिए मान लीजिए काम। 100 आवर्स के अंदर सुपरवाइजर ने टोटल कितनी बार ऑब्जर्व करा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आई इनकी, लेट से 2000। 2000 बार जा जाकर के सुपरवाइजर ऐसा बैठता था, देखता था, अच्छा काम करो करो, ऐसे जाकर के देखता था और सुपरवाइजर चेक करता रहता। कभी छुप छुप के भी जाता था चुपचाप से। तो इसको जो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग ऑब्जर्वेशन मिली, 2000 बार ये देखने गया, 2000 बार के अंदर से 1800 टाइम्स ही काम करते हुए मिला इसको, सुपरवाइजर को, जो मशीन और लेबर काम करते हुए मिले। और टोटल प्रोडक्शन जो किया गया, इस टाइम पीरियड के अंदर जो टोटल यूनिट्स बनाई गई, वो 18,000 यूनिट्स जो है वो बना दी। सबसे पहली बात तो ये, क्या सर 100 आवर्स एक्चुअल में वर्क हुआ है, 100 आवर्स एक्चुअल में वर्क हुआ है? ये टोटल टाइम है भैया, टोटल टाइम जिसके लिए हमको सब कुछ इस ऑब्जर्वेशन वगैरह करके निकाल। नहीं सर, 100 आवर्स तो काम हुआ ही नहीं होगा टोटल। एज पर दिस स्टडी, इस ये स्टडी क्या कह रही है कि आप 2000 टाइम्स, 2000 बार उस लेबर को देखने गए, जिसमें से 1800 टाइम्स काम करते हुए मिला। तो अभी अपन एक टाइम निकाल सकते हैं जिसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड टाइम, जो सुपरवाइजर ने हमको निकाल करके बताया उसकी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग। किसने बताया, इसने बताया, सुपरवाइजर। क्या बताया सुपरवाइजर ने कि सर टोटल 100 आवर्स है, 100 आवर्स तो वर्किंग तब होती जब ये पूरे 2000 बार ही क्या मिलता, काम करता हुआ मिलता। जब मैं जाता तभी काम कर रहा है, दिन रात लगा हुआ है, तब मिलता, तब हम मानते 100। लेकिन ये तो कितनी बार काम करता हुआ मिला सर, 1800 टाइम्स ही काम करता हूं। तो सिंपल सी बात है, आप लॉजिकली ये देख सकते हैं कि 2000 बार में से 1800 बार काम करते हुए मिला। इट मीन्स 90% जो है वो काम हुआ होगा। तो हम यूं कह सकते हैं 100 आवर्स तो टोटल थे, 2000 बार देखा, लेकिन काम करते हुए 1800 टाइम ही मिला। मतलब एक्चुअल में जो एज पर ऑब्जर्वेशन काम हुआ है वो हुआ कितना है, 90 आवर्स का ही। 90 आवर्स की क्या हुई है बेटा, वर्किंग हुई है। इसको बोलते हैं बेटा अपन टोटल ऑब्जर्व्ड टाइम, टोटल ऑब्जर्व्ड टाइम। अभी सिर्फ आप एग्जांपल को समझिए, फिर अपन इससे कॉन्सेप्ट बनाएंगे बेटा। ठीक है बेटा, टोटल ऑब्जर्व्ड टाइम निकल गया। टोटल 90 आवर्स काम हुआ और आपने 18,000 यूनिट बना दी। जो स्टैंडर्ड टाइम निकलता है बेटा वो कभी भी टोटल यूनिट्स के लिए नहीं निकल सकता, एक सिंगल यूनिट के लिए निकलता है। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि एक यूनिट का ऑब्जर्व टाइम कितना है।
फिर उस एक यूनिट के लिए हम स्टैंडर्ड टाइम निकालेंगे, ऑब्जर्व्ड टाइम पर यूनिट। तो अगर हम देखें 90 आवर्स, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते, इंटू 60 मिनट, 18,000 यूनिट बनी। तो एक यूनिट कितनी देर में बनी है? 0.30 मिनट्स में बनी होगी बेटा। इसको मैं ना थोड़ा टाइम को एग्जैक्ट लाने के लिए एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि ना अपनी कैलकुलेशन इजी हो जाए, क्योंकि अभी अपन कंसेप्ट पे फोकस करना चाह रहे हैं, कैलकुलेशन पर नहीं करना चाह रहे। लेट्स से 5,400 यूनिट ही बनी। तो आपके पास में मिनट्स भी कितने हैं एज पर ऑब्जर्वेशन? 500, 5,400। यूनिट्स भी कितनी बनाई? 5,400। तो एक मिनट में एक यूनिट बन गई एज पर ऑब्जर्वेशन। ये बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन का एक यूनिट का टाइम है कि जो वो सुपरवाइजर बैठे बैठे देख रहा था, तो उसने निकाल करके ये बताया। अब ये एक मिनट के अंदर जो है बेटा, इसमें मशीन ने भी काम किया और लेबर ने भी काम किया, तो हमको क्या दिया जाता है? प्रोपोर्शन। अब हमको दोनों का निकालना है, लेकिन एक बार दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, है ना। इसके अंदर ये था कि इस काम के अंदर मशीन जो है उसका कंट्रीब्यूशन 50% है, और लेबर का भी इसके अंदर जो काम में कंट्रीब्यूशन रहता है वो 50% है। तो अगर इस टाइम को हम अलग अलग करें, ऑब्जर्व टाइम को अलग अलग करें, मशीन के ऑब्जर्व टाइम को और लेबर के ऑब्जर्व टाइम को, तो हमें क्या मिलता है? देखो बेटा, मशीन का ऑब्जर्व टाइम अगर अपन अलग करेंगे बेटा, तो टोटल 1 मिनट है। 1 मिनट का 50% आप मशीन पर डाल रहे हो, मतलब 0.50 मिनट मशीन के, और लेबर का कितना है? लेबर का भी सर इतना ही है, 0.50 मिनट। अब देखो बेटा, यहां से कहानी को सुनना। हमने सुपरवाइजर भेजा, सुपरवाइजर एनालिसिस करके लाया कि भाई टोटल इन्होंने इतना 90 आवर्स काम करा होगा। हमने देखा 90 आवर्स का मतलब एक यूनिट का में कितना टाइम? 1 मिनट लगना चाहिए था, और यूनिट का ही स्टैंडर्ड टाइम निकलता है। तो ये एनालिसिस हो गया, और उसमें भी 1 मिनट में भी देख लिया मशीन का कितना था और लेबर का कितना। ये प्रोपोर्शन अगर क्वेश्चन आएगा तो गिवन होता है। अब हमें स्टैंडर्ड टाइम पर पहुंचना है, लेकिन मशीन के लिए बेटा यही स्टैंडर्ड टाइम, मशीन के लिए यही स्टैंडर्ड टाइम जो सुपरवाइजर ने बोल दिया। क्योंकि मशीन के लिए ऐसे बोलेंगे, मशीन को है ना आधा मिनट लगना चाहिए, बेचारी मशीन है, बेजुबान है, क्या बोलेगी, फाइनल है। लेकिन लेबर को जब हमने जाके बोला ना, ओ लेबर इधर आओ, बोला हाँ। लेबर ने बोला हाँ बताओ साहब जी। बोला तुमको एक यूनिट बनाने में आधा मिनट लगना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड। लेबर ने बोला कि ये आपको कहां से पता चला आधा मिनट लगना चाहिए? आधे मिनट में थोड़ी ना कोई प्रोडक्शन होता है। लेबर ने आवाज उठाई, क्योंकि वो ह्यूमन है, वो नहीं मानेगा। बोला आपने कैसे पता लगाया? बोला कि हमने एक सुपरवाइजर बिठाया था, वो जो बैठा रहता था ना, वो जिसको तुम देखते थे, वो देखो ये रहा, ये सुपरवाइजर था हमारा, और इसने तुमको ऑब्जर्व करा मशीन पर काम करते हुए, और फिर जो है ये टाइम बताया। लेबर का नाम है रमेश। तो रमेश ने ये बोला। अब हुआ ऐसा कि रमेश को इस पर आपत्ति है, इस टाइम पर। क्यों आपत्ति? वो बोल रहा है देखो सर, पहली बात तो जिसने ऑब्जर्व करा है वो भी तो इंसान है, क्या गारंटी उसने सही ऑब्जर्वेशन करी होगी? उसमें भी तो कुछ ना कुछ जो है वो डेविएशन हो सकते हैं, फर्क हो सकता है। तो बोला मैं उसके टाइम को नहीं मानता। बोला वो जो टाइम आप बता रहे हो ये ऑब्जर्व्ड टाइम है, आप एक काम करो नॉर्मल टाइम निकालो। तो बोला नॉर्मल कैसे निकाले? तो एक रास्ता निकाला गया कि हम लेबर को क्या करेंगे, परफॉर्मेंस रेटिंग देंगे। मतलब वो जो सुपरवाइजर है ना, उसकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करके एक परफॉर्मेंस रेटिंग दी जाएगी कि इस टाइम का, जैसे आप, मैं पहले आपको प्रैक्टिकली बताता हूं हुआ क्या। लेबर ने बोला मुझे तो नॉर्मल टाइम बताओ निकाल के कितना लगना चाहिए। तो नॉर्मल टाइम कैसे निकलता है? ऑब्जर्व टाइम इनटू परफॉर्मेंस रेटिंग। लेबर को खुश करने के लिए एक परफॉर्मेंस रेटिंग दी जाती है। कैसे बोला जाता है? बोला देखो आपको ऑब्जर्व टाइम 0.50 मिनट है ना,
हम आपको 120% की परफॉर्मेंस रेटिंग देते हैं, जनरली 100% से ऊपर ही मिलती है परफॉर्मेंस। क्यों? इससे उसकी गलती ठीक कर रहे हैं हम, जो सुपरवाइजर बोल रहे हो ना गलती करी होगी, तो बोला कि अब आप देख लो आधे मिनट का 120% कर लो आप, तो 0.6 मिनट लगना चाहिए था नॉर्मली। चलो हमने उसकी गलती ठीक कर दी, तो उसकी सुपरवाइजर की जो भी लेबर को आपत्ति होती है उसको ठीक करने के लिए क्या दे दी जाती है, परफॉर्मेंस रेटिंग दे दी जाती है। जनरली 100 से ऊपर ही होती है, तो टाइम बढ़ करके आता है, कभी कभी कम भी दी जा सकती है भाई, पता चले सुपरवाइजर इसका दोस्त था लेबर का, उसने ज्यादा बता दिया ऑलरेडी, तो कम भी दी जा सकती है। दोस्ती कर ली, आ भाई आजा, तेरे को एक बीड़ी पिलाता हूँ, तू भी पीना मैं भी पीऊंगा यार, सही से लगाना यार, मेरी टाइम वगैरह थोड़ा ज्यादा बता देना ताकि मेरे को स्टैंडर्ड टाइम थोड़ा ठीक मिल जाए। कई बार ऐसा हो गया है तो फिर परफॉर्मेंस रेटिंग कम भी दे दी जाती है, बोला 90% देंगे हम तो उसका, तो उल्टा कम भी हो जाता है, लेकिन रेयरली होता है वैसा। तो अब हुआ ऐसा कि लेबर को हमने बुलाया, लेबर को बोला 50, मतलब आधे मिनट में आपको काम करना है, लेबर ने मना कर दिया, आधे मिनट में तो नहीं होगा साहब जी। बोला क्यों नहीं होगा? बोला वो सुपरवाइजर ने देखा है, उसका क्या भरोसा है, तो इसकी गलती को ठीक करने के लिए परफॉर्मेंस रेटिंग दे दी। बोला देखो अब नॉर्मल टाइम निकाल के बता रहे हैं हम, ऑब्जर्व टाइम इंटू परफॉर्मेंस रेटिंग करके क्या निकल जाता है, नॉर्मल टाइम। तो बोला सर ये तो ठीक है ना? बोला नहीं। लेबर बोला नहीं 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 ये भी ठीक नहीं। अब कंपनी वालों को गुस्सा आ गया। कंपनी ने लेबर को बोला कि भाई तुमने बोला था कि तुम्हारा नॉर्मल टाइम निकाल दो और वो मैं मान लूंगा। बोला लेबर आपने सही निकाला है सर, मैं कुछ गड़बड़ नहीं बोल रहा हूँ। बोला सर अब आप एक बात बताओ, मैं इंसान हूं, मैं खाना भी तो खाऊंगा, ठीक है, और बीच में मुझे सूसू आएगी वो भी तो जाऊंगा मैं, तो मैं इधर उधर थोड़ा मुझे रेस्ट भी तो चाहिए, उसके लिए भी तो कुछ करो। मैं कोई मशीन थोड़ी ना हूं, या मशीन जो दिख रही है आपको इसकी तरह मैं हमेशा काम करता रहूं। कंपनी वालों को भी उसकी बात जेन्युइन लगी, तो उन्होंने बोला देखो अब हम तुम्हारा स्टैंडर्ड टाइम निकाल रहे हैं। बोला स्टैंडर्ड टाइम निकालते टाइम हम क्या कर रहे हैं, जो भी आपका नॉर्मल टाइम है उसमें एक अलाउंस और दे रहे हैं आपको एक्स्ट्रा। जैसे कंपनी ने बोल दिया 10% का हम आपको क्या दे रहे हैं, अलाउंस, आप एक्स्ट्रा टाइम लगाओ इतना, खाना पीना वगैरह जो भी है सब कुछ। तो नॉर्मल टाइम 60 मिनट था, प्लस उसमें 10% और ऐड कर लो, 0.66 मिनट जो है ना आपका क्या आना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम आना चाहिए लेबर का। लेबर ने बोला डन सर, मेरी तरफ से डन है बात। तो लेबर क्या होता है, देखो प्रोसेस कैसे काम करती है। सुपरवाइजर को बिठाया, ऑब्जर्व करके टाइम लेके आया, 100 घंटे टोटल थे, उसमें से ऑब्जर्व करके बताया काम ही 90 हुआ। 90 घंटे से हमने ये देख लिया भाई 1 यूनिट का निकालना होता है, तो 90 घंटे में कितनी यूनिट्स बनी है, तो हमको 1 यूनिट का टाइम पता चल गया, 5400 बनी थी, तो 1 मिनट की एक बनी थी। 1 मिनट की एक बनी थी, तो फिर हमने देखा अच्छा मशीन का पार्ट इसमें कितना है, लेबर का कितना है, दोनों का 50-50 था, तो अलग कर दिया। मशीन का जो निकाला, मशीन बेजुबान सीधा सीधा मान लिया हाँ इतना लगेगा। लेबर का निकाला, लेबर ने नहीं माना। तो अब क्या करें, लेबर ने बोला ये तो ऑब्जर्व टाइम है, इससे हम मेरा नॉर्मल टाइम निकालो पहले। तो बोला ऑब्जर्व टाइम इंटू परफॉर्मेंस रेटिंग करके नॉर्मल टाइम आ गया उसका। नॉर्मल टाइम के बाद वो बोला मुझे थोड़े अलाउंस भी तो दो, मैं ये जो खाना वाना खाऊंगा ये कैसे खाऊंगा, तो इसीलिए नॉर्मल टाइम में हमने क्या जोड़ दिया, अलाउंस भी जोड़ दिया। तो अब ये लेबर का क्या आ गया है, स्टैंडर्ड टाइम आ गया है। तो अब 1 यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकलेगा, मशीन का स्टैंडर्ड टाइम, मशीन का तो ऑब्जर्व्ड ही स्टैंडर्ड बन जाता है, क्योंकि मशीन आवाज ही नहीं उठा सकती, बैठी है चुपचाप से। और लेबर का स्टैंडर्ड टाइम, मशीन का कितना था 0.50 मिनट, लेबर का कितना है 0.66 मिनट, जोड़ दो, आपका आपका जो है टाइम आ जाएगा कि आपको कितना लगना चाहिए। आई थिंक 1.16 मिनट, चेक कर लेना। 16 नहीं बोल सकते हैं अपन इसको यार, हम इसको मिनट ही बोल देते हैं। 0.55 आ रहा है क्या, 16 प्लस 0.66, 0.5 प्लस 0.66 आ रहा है 1.16 यार। इतना लगना चाहिए था आपको 1 यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम। और ये टाइम एंड वर्क स्टडी हो गया। अब इसमें बस थोड़ा सा एक आधा पॉइंट, वरना कुछ भी नहीं है, सब कुछ यही है, सब कुछ यही। बताइए बेटा ये बात क्लियर है कि नहीं, यस और नो जल्दी से। ये पूरा जो घटना हुई, ये जो पूरी बातें हुई, ये क्लियर है कि नहीं, मुझे जल्दी से बताओ बेटा, यस और नो। आपका कोई भी सवाल है बताओ, फिर अब इससे कंसेप्ट बनाएंगे अब अपन।
अब अपन अपना कंसेप्ट बनाएंगे। अपन ने कहानी सुन ली, अब अपन कंसेप्ट खुद बना सकते हैं। तो आओ बेटा, अब अपन बनाते हैं कंसेप्ट। चलिए बेटा, हेडिंग डालिए, हाउ टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम। हाउ टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, डिटरमाइन टोटल स्टैंडर्ड टाइम। टोटल स्टैंडर्ड टाइम, टोटल ऑब्जर्व करो, स्टैंडर्ड तो एंड में आएगा। टोटल ऑब्जर्व्ड टाइम निकालना है बेटा हमको। टोटल ऑब्जर्व्ड टाइम निकालो। कैसे निकालोगे बेटा? जो टोटल टाइम दे रखा होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इससे हमारा टोटल ऑब्जर्व टाइम निकल गया है। सेकंड स्टेप में टोटल से तो काम चलेगा नहीं, स्टैंडर्ड टाइम तो पर यूनिट में निकलता है। तो अब हमको डिटरमाइन करना होगा स्टैंडर्ड टाइम। अरे यार, बार बार स्टैंडर्ड क्यों? ऑब्जर्व टाइम, स्टैंडर्ड तो एंड में निकले। डिटरमाइन ऑब्जर्व्ड टाइम पर यूनिट। पर यूनिट का ऑब्जर्व टाइम कैसे निकले? आपको लेना है टोटल टाइम, इन मिनट्स ही ले लिया ना इसको, क्योंकि मिनट्स में ही आएगा जनरली। आवर्स वगैरह में तो एक यूनिट का आवर्स वगैरह में आता नहीं। डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। उसके बाद में थर्ड थर्ड हमको क्या करना है, ऑब्जर्व टाइम मिल गया। अब हमको बाइफरकेट करना है मशीन का और लेबर का, क्योंकि ये एक यूनिट का ऑब्जर्व टाइम मिल चुका है। डिटरमाइन ऑब्जर्व्ड टाइम पर यूनिट ऑफ मशीन एंड लेबर। मशीन और लेबर का प्रोपोर्शनेट कर लो। कैसे करोगे भाई? मशीन का कैसे आएगा और सर लेबर का कैसे आएगा? ये भी तो सवाल उठता है। तो आपको क्या करना है बेटा, ऑब्जर्व्ड टाइम पर यूनिट लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है प्रोपोर्शन ऑफ मशीन से। प्रोपोर्शन ऑफ मशीन इन वर्क, और ये क्वेश्चन ही देगा भाई किसका कितना प्रोपोर्शन। सेकंड लेबर का निकालना है, तो भी ऑब्जर्व्ड टाइम पर यूनिट मल्टीप्लाई प्रोपोर्शन ऑफ लेबर इन वर्क। काम के अंदर लेबर का कितना, दोनों का प्रोपोर्शनेट हो गया। अब जो मशीन का तो जो आया है वही क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड, लेकिन लेबर नहीं मानता है। तो अब क्या करना है, डिटरमाइन नॉर्मल टाइम ऑफ लेबर। लेबर बोलता है भाई कि ये जो सुपरवाइजर ने टाइम निकाल के दिया है, ये जो सुपरवाइजर ने टाइम निकाल के दिया है ये सही नहीं है। वो खुद भी तो एक लेबर ही है सुपरवाइजर।
तो बोला हम उसकी गलती को, जो भी वेरिएशन है उसको एडजस्ट करने के लिए आपको क्या दे रहे हैं, परफॉर्मेंस रेटिंग दे रहे हैं। तो नॉर्मल टाइम कैसे निकलेगा, नॉर्मल टाइम कैसे निकलेगा? सो नॉर्मल टाइम निकलेगा ऑब्जर्व्ड टाइम ऑफ लेबर और मल्टीप्लाई कर दो उससे परफॉर्मेंस रेटिंग से। तो ये टाइम क्या होता है, जनरली 100 से ऊपर होती है तो ये बढ़ के आ जाता है। परफॉर्मेंस रेटिंग से मल्टीप्लाई करो। नॉर्मल टाइम निकल गया, अब इसके बाद में हम क्या निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ लेबर। ये कैसे निकालेंगे स्टैंडर्ड टाइम? नॉर्मल टाइम जो हमने ऊपर निकाला है उसमें ऐड कर दो अलाउंसेस। बोलता है मैं लंच वगैरह करता हूं, मेरे को टाइम लग जाता है, तो इसीलिए ये देती है। कई बार अलाउंसेस एज परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है, अलाउंसेस 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, नॉर्मल टाइम का नहीं बोला, या अलाउंस फैक्टर वर्ड यूज किया जाता है, तो उस केस में क्या करें? इफ अलाउंस फैक्टर और अलाउंस एज परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड टाइम इज गिवन, तो अब इस केस में आप क्या करोगे बेटा? तो इस केस में स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकले? स्टैंडर्ड टाइम इक्वल्स टू नॉर्मल टाइम से डिवाइड कर दो 1 माइनस अलाउंस फैक्टर, या फिर वो जो परसेंटेज दे रखा है स्टैंड 10% है तो उसको 0.1 लेना, क्योंकि हम यहाँ पे 1 में से कर रहे हैं, और पूरा परसेंट लेना है तो 100 में से करना उसको लेस, और 1 वाला ज्यादा बेटर है। इसके बाद में 6th नंबर पे हमको डिटरमाइन करना है स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ मशीन और स्टैंडर्ड टाइम ऑफ लेबर को जोड़ दीजिए। और आप यूं भी कह सकते हैं मशीन का तो वही ऑब्जर्व टाइम ही स्टैंडर्ड टाइम होता है। स्टैंडर्ड टाइम ऑफ मशीन, जिसको हम ऑब्जर्व्ड भी बोल सकते हैं, और स्टैंडर्ड टाइम ऑफ लेबर। इन दोनों को बेटा ऐड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक यूनिट का कितना आना चाहिए। कई बार बेटा ध्यान रखना, हमको अलाउंसेस ऐसे दिए जा सकते हैं 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, तो फिर डायरेक्ट नॉर्मल टाइम में हम अलाउंस ऐड नहीं कर सकते, फिर हमको ये वाला फॉर्मूला फॉलो करना है, या फिर ऐसे बोल दे अलाउंस फैक्टर 10%, तो भी यही वाला फॉलो कर। ध्यान रखे कई बार अलाउंस ऐसे दिए जा सकते। परफॉर्मेंस रेटिंग क्या होती है बेटा? परफॉर्मेंस रेटिंग जो भी सुपरवाइजर ने टाइम निकाल करके दिया है उस टाइम को एडजस्ट करने के लिए, एक्चुअल में जो नॉर्मली टाइम कितना लगना चाहिए था उस पर लाने के लिए परफॉर्मेंस रेटिंग दी जाती है। ऑब्जर्व टाइम से नॉर्मल टाइम निकालने के लिए परफॉर्मेंस रेटिंग दी जाती है।
सिंपली अपन बोले, और ये कंपनी खुद डिटरमाइन करती है कि हमें कितना देनी है। टाइम बढ़ाना है उनको, अब कितना बढ़ाना है, वो 100 से ऊपर दे देंगे, 120% दे देंगे, मतलब 20% एक्स्ट्रा टाइम, 130% दे देंगे, 30% एक्स्ट्रा टाइम, जो भी ऑब्जर्व टाइम आया है उससे। चलिए बेटा, अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल इसके। आइए एग्जाम्पल करते हैं बेटा। ये रहा फर्स्ट एग्जाम्पल। एक नोट लिख ले क्या फर्स्ट एग्जाम्पल से पहले, नहीं तो क्या वो सारे बाद में लिखाना पड़ेगा मुझे, यहीं लिख लो, इधर लिखा देता हूं। इफ मोर देन वन ऑब्जर्व टाइम इज गिवन, एक से ज्यादा ऑब्जर्व टाइम गिवन है, देन टेक एवरेज ऑफ देम। और अगर आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं गिवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नॉट गिवन, देन जो आपका नॉर्मल टाइम था, एक्चुअल टाइम था, एक्चुअल टाइम ही आपका ऑब्जर्व टाइम बन जाए, देन एक्चुअल टाइम विल बी ऑब्जर्व टाइम। जो भैया एक्चुअल में लगा है वही ऑब्जर्वेशन हो। और अगर तीन तीन ऑब्जर्व टाइम दे दिए तो क्या करो, फिर तीनों का एवरेज ले लो। आओ बेटा क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, देखिए। जैसा अपन ने एग्जाम्पल किया वैसे ही उसी टाइप का क्वेश्चन बेटा ये है, तो बड़े आसानी से आप कर दोगे। देखो इसको, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 2597। 2597 टाइम क्या किया गया, ऑब्जर्व किया गया, और काम करते हुए लेबर कितनी बार मिला, 2000 टाइम में मिला, और टोटल यूनिट्स 100 आवर्स में 5000 बनाई, तो इसका मतलब 100 आवर्स टोटल आवर्स है, 5000 यूनिट्स बनाइए। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2597 है और वर्किंग 2000। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं टोटल ऑब्जर्व्ड टाइम, एज पर ऑब्जर्वेशन कितना काम हुआ है। तो 100 आवर्स टोटल है बेटा, मल्टीप्लाई काम कितनी बार करते हुए मिला, 2000 टाइम्स, वर्किंग ऑब्जर्वेशन कितनी बार में से, 2597 टाइम्स। तो बेटा निकाल लीजिए आखिर कितना मिनट कितना आवर्स आ रहा है, कितनी जो है एक्चुअल में टोटल एज पर ऑब्जर्वेशन कितने आवर्स काम हुआ है। $77.01 आवर्स, ये आ जाएगा बेटा। ये टोटल ऑब्जर्व टाइम आया है, हमें तो एक यूनिट का चाहिए। ऑब्जर्व्ड टाइम पर यूनिट, एक यूनिट का कैसे निकलेगा, 77.01 आवर्स, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 मिनट कर देंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बनाई इस टाइम में, 5000। तो इसको निकाल देंगे, एग्जैक्ट निकाल रहा हूं मैं, ये जो पूरा आया था वही लेते हैं अपन, इंटू 60 डिवाइड बाय 0.924 आ रहा है बेटा, एक यूनिट को बनाने में इतना टाइम लगा। अब ये 0.924 तो मशीन और लेबर दोनों का है, तो अलग अलग कर लेते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड टाइम ऑफ मशीन एंड लेबर।
मशीन और लेबर। मशीन का ऑब्जर्व टाइम। प्रोपोर्शन पता करना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा बेटा। तो देखो यहां पर दे रखा है, लेबर का 3/4 है और मशीन का 1/4 है। तो हम क्या करेंगे, 0.924 है, उसका 1/4 कर दे। तो 0.924 का 1/4 कर दो, तो 0.231 आ जाएगा। ये मशीन का यही ऑब्जर्व और यही स्टैंडर्ड हो जाता है। लेबर का देखो, 0.924 इंटू 3/4 करना पड़ेगा, तो कितना आएगा ये, 0.693 आ जाएगा। ये लेबर का आ गया। अब इस पर एग्री कौन हो जाएगा और कौन नहीं होगा बताओ। इस पर एग्री कौन हो जाएगा, मशीन तो कुछ बोलेगी नहीं, क्या लेबर इस पर एग्री होगा? लेबर इस पर एग्री नहीं होगा। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल टाइम ऑफ लेबर। नॉर्मल टाइम ऑफ लेबर कैसे निकालेंगे, जो ऑब्जर्व्ड टाइम है उसे मल्टीप्लाई कर दो। अब इसके दो तीन नाम है बेटा जो मैं बता रहा हूं उसके, ये परफॉर्मेंस रेटिंग पहला नाम, और रेटिंग फैक्टर, और ऑब्जर्व्ड रेटिंग फैक्टर। ये सुपरवाइजर का जो टाइम होता है वो एग्जैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी भी ऑब्जर्वेशन जो है वो थोड़ी वेरी कर सकती है। इस वजह से जो है एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए लेबर को अपन क्या देते हैं, परफॉर्मेंस रेटिंग, ताकि उसका टाइम जो है वो बढ़ के आए। तो अब हुआ क्या, नॉर्मली टाइम ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग तो कितना लगना चाहिए भाई, 0.693। इसको हम परफॉर्मेंस रेटिंग से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि जनरली 100 से ऊपर ही मिलेगी। देखो यहां पर जैसे ऑब्जर्व रेटिंग फैक्टर वर्ड यूज किया है 120% की, तो ये 120% से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये निकाल लीजिए बेटा कितना आ रहा है, 0.8316 क्या लेबर यहां आकर के मान जाएगा? अभी भी नहीं मानेगा, अभी स्टैंडर्ड टाइम निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड टाइम ऑफ लेबर, लेबर का स्टैंडर्ड टाइम निकालो बेटा। नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस होते हैं, यहाँ अलाउंसेस एज नॉर्मल टाइम दे रखे तो डायरेक्ट प्लस में ही लिख दो, वरना वो दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ता। तो 0.8316 मिनट आया है, प्लस अलाउंसेस देखो कितने दे रखे हैं हमको, 15% ऑफ नॉर्मल टाइम दे रखे हैं बेटा, तो ऐड कर देंगे 15% ऑफ 0.8316। तो ये निकाल लीजिए बेटा कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 0.956 मिनट्स। एंड एट द एंड अब अपन निकाल लेंगे बेटा स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, तो स्टैंडर्ड टाइम या ऑब्जर्व टाइम ऑफ मशीन चाहिए हमको, प्लस स्टैंडर्ड टाइम ऑफ लेबर चाहिए। तो इसके अंदर बस हमको तो मशीन वाला टाइम जोड़ना है, जो कि आया था 0.231, तो 1.187 या 1.19 भी अपन कह सकते हैं।
टाइम एंड वर्क स्टडी बेटा अब इंपॉर्टेंट बन गया, वैसे तो इसका क्वेश्चन कम ही आता है, लेकिन अच्छा है। देखो 8 नंबर में आराम से आ सकता है इसका। जल्दी से बताओ बेटा ये बात क्लियर है कि नहीं? यस हो, ये अपना हो गया है टाइम एंड वर्क स्टडी का एग्जाम्पल। सारी बातें जल्दी से क्लियर है तो बताओ। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, 5th चैप्टर के अंदर ये वाला क्वेश्चन। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो बेटा, और ये भी कर सकते हो। इसमें 2-3 टाइम है तो एवरेज लेना पड़ेगा, बस इतना सा फर्क है और कोई फर्क नहीं। तो ये 5th चैप्टर, ये है लीनियर प्रोग्रामिंग में ये वाला क्वेश्चन, लीनियर प्रोग्रामिंग के पीछे, और ये दो क्वेश्चन 5th चैप्टर के बाद उसके पीछे, तो वहां से कर लो। ठीक है, चलिए बेटा इस क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।